कैसा चल रहा है आपका लव आजकल का प्रमोशन? बहुत मजेदार चल रहा है प्रमोशन। बहुत फन एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी जॉय राइड है, जॉयफुल है, बहुत मजे कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। बस ठीक है, बहुत है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा, आप सब जानते हैं लव आजकल जो है वो कार्तिक और सारा तो हैं ही, मैंने सुना उसमें एक और हीरोइन है, लेकिन प्रमोशन के लिए सिर्फ दोनों ही जा रहे हैं। तो ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी है कि आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी है? ये थोड़ा सा पर्सनल स्ट्रेटजी है। क्या बोलूं इसमें? एक्चुअल में आरुषि सरप्राइज पैकेज है फिल्म के लिए, Okay. तो उनको पैकेज की तरह रखा है अभी। ओके। सारा कुछ बोलोगे? मैं पहुंच गई, काफी नहीं है क्या? नहीं, बहुत है। हाँ, तो ये फिर बहुत सारा है। बहुत सारा है। अच्छा, थोड़े दिन पहले कार्तिक ने मीडिया वालों के सामने ना सारा को उठाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। चैलेंज हाँ, बहुत सारा उठाया। इसने कहा बहुत सारा उठाया। मैं बोल रहा था बहुत सारा को उठाया। बहुत सारा को उठाया, बहुत सारे को उठाया। मेरी हिंदी गलत हो रही है, हिंदी गलत। बहुत सारों को, बहुत सारे को उठाया। दिस इज लव आज। बहुत सा उठाया, बहुत सा उठाया, बहुत सा उठाया। नहीं तो जी आपने जब इनको उठाया तो चैलेंज समझ के एक्सेप्ट किया कि मौका समझ के कि सब पहली बार नहीं उठा रहा था। अच्छा, तो आज ये एक मौका बार- छोड़ता है? बिल्कुल नहीं छोड़ता। वेरी गुड कार्तिक, कीप इट अप। हम दोनों ही मौका नहीं छोड़ते सर। बहुत अच्छी बात है। तो एक बार फिर से आप सबके सामने हो जाए। कार्तिक, आर यू रेडी? यू कंफर्टेबल? हाँ हाँ, उठा दूंगा वो। Okay. क्रॉस ये ना हो नहीं सकता। कार्तिक रेडी है? आइए अर्चना जी। जाओ, उठा लो। कार्तिक पक्का ट्राई कर लो। You'll actually lift me? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर नहीं, सीरियसली चलो। ये मौके बार बार नहीं मिलते। मैं वहां से लेकर आता हूँ। उठा लूं, पक्का कोई वो नहीं है। चलो आज देखते हैं आपको आज भरोसा कल है के ना आपका बेटा उठा लेता है? नौजवानों में कितना दम है। मम्मी saying no. What a sweetheart you are. आ जाए, चलिए। वाह, देखा कपिल, क्या बात इसे बोलते हैं जांबाज मर्द। आपने सांस अंदर खींची हुई थी। अच्छा, उधर से डॉक्टर साहब भी कह रहे थे मैडम को, कहते उठा दो। मैं भी सकता था, मेरे से पूछा ही नहीं। देखा, मौका नहीं छोड़ता। मौका नहीं छोड़ता। यही बंदा आगे जाएगा, देखना। जो मौके को लपकता है वही असल में असल चैंपियन है। Oh God. अच्छा, ये पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म को रिलीज होने से पहले उनकी जोड़ी इतनी हिट हो गई है। आपको पता ही होगा, आपके फैंस ने आपका और दोनों का नाम मिला के ना सारा और कार्तिक सार्तिक रखा हुआ है। Oh. हाँ, ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड करता है हैशटैग सार्तिक। कैसा लगता है आपको ये सुन के? मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ, यू नो, बिकॉज जब ऑडियंसेस कुछ देखते हैं और उन्हें अच्छा लगता है और फिर वो उन्हें प्यार देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी फिल्म के पहले ही हमें इतना प्यार दिया जा रहा है, मतलब ग्रेटफुल के अलावा और क्या फील कर सकते ब्लेसिंग हैं? रही है। मुझे तो कई बार लगता है कि वो कार्तिक नहीं सार्तिक बुला रहे हैं सर। तो मैं हूँ ना हूँ। हाँ, हर बार ऐसे ही लगता है। वो अभी सार्तिक नहीं बुलाते तो मुझे अजीब लगता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। सर, एक और बात मन में आ रही थी, जैसे हाँ कार्तिक भी जिम जाते हैं, हाँ, कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ। हमारी फोटोग्राफ कोई नहीं आती, मीडिया वालों को आपका कैसे पता चलता है आप कौन से जिम जाती हैं? मैं बुलाती हूँ। हाँ, और क्या। और मुझे लगता है मैं आप दोनों से ज्यादा जिम जाती हूँ। मेरे वो से भी हो तो सकता सारी है। दुनिया ही ज्यादा जाती है। कार्तिक थोड़ा सुमड़ी में करता है तो पता नहीं चलता। जाते हो जिम? इस पे बड़ी हंसी आ रही है।
मैं डांस बहुत करता हूँ। मैं भी बहुत करता हूँ मन में। वो स्टेप में जैसे आप और दीपिका एयरपोर्ट पे कर रहे थे ना, वो धीमे धीमे, मैं मन में मैंने मन में सारे स्टेप किए, मन में किए, पर पता नहीं फिजिकली नहीं होते। वो होता नहीं है, वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। लव आजकल ट्रेलर बहुत ही कमाल का है और बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं आपकी। थैंक यू ब्रदर। पर ये ट्रेलर में पेट्रोल पीने वाली बात बड़ी अजीब सी लगी। बचपन में हर किसी ने सूंघा होता है ना स्कूटर की टंकी, मन बहुत करता है ना, मन बहुत बट करते नहीं है। हाँ नहीं, ऑब्वियसली नहीं पी सकते आप, पीना भी नहीं चाहिए, पर वो स्मेल बड़ी अच्छी लगती है। अट्रैक्ट होते हैं बचपन में है ना, मैंने भी। पेट्रोल से। पेट्रोल से। आप अमीर लोग हो, आप नहीं समझोगे ये बातें। समझोगे ये। हम लोग तो पेट्रोल को यूज ही नहीं करते ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, आप बड़े लोग हो तो एक तो आपको गाड़ी में ही डालता है पेट्रोल, कभी स्कूटर लेके उसमें 10 रुपए का डाल के टेढ़ा किया जब वो कभी आपने? टेढ़ा करके करते ना, खोलते। आम जो गरीब आदमी होता है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, Please बताइए। हमारा स्कूटर रिजर्व लगता है 20 रुपए के तेल से। अच्छा। उससे रिजर्व वाली एक नॉब भी होती है जिसको ऐसे घुमाते हैं, वो ऑलमोस्ट रिजर्व पे रहता है। जब कभी गलती से फुल करवा दे हम 200-250 का, तो हमारे स्कूटर को एसिडिटी हो जाती थी और उस दिन स्कूटर आवाज भी अलग से निकालता था ऐसे, क्योंकि आदत नहीं है इतना तेल रखने की। ये चीजें होती हैं सारा बहुत। अभी आगे चल के आप और जब फिल्में करेंगे और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स करेंगे मिडिल क्लास फैमिली वाले, या और आपको बड़ी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मम्मी कैसी हैं आपकी? ठीक है, वो ठीक है। उनको मेरा रिगार्ड्स देना प्लीज। दूंगी। जब भी मैं सारा को देखता हूँ तो मुझे अमृता मैम की झलक आती है, और वो भी इतनी कमाल की परफॉर्मर है, और आगे आप में भी वो चीजें आई हैं। अच्छा, फिल्म के प्रोमो में आपने देखा होगा कि कार्तिक की गर्लफ्रेंड जो छुप छुप के इनसे मिलने आती है। अक्सर छोटे शहरों की आशिकी कह लें ऐसी ही होती है, डर लगा रहता है, बैठा आदमी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और इधर उधर देखते पुलिस ना आ जाए और कब पता नहीं गर्दन पे थप्पड़ पड़े और आदमी को रियलाइज भी नहीं होता कि कितनी जल्दी पुलिस आती है। कार्तिक, आप ग्वालियर से हैं, जी सर। छोटे शहर में पले बड़े हैं, आपके साथ रियल में कभी ऐसा हुआ है कि दिक्कत आई हो आपको अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने में? ओह, यही जवाब देना है सर। मतलब मैं फ्रेंड को मिलने, फ्रेंड जो कि लड़की थी, उनको मिलने जब उनको बहुत ही रिस्पेक्टेबल फ्रेंड थी उनकी। हाँ, बताइए उनके बारे में। हम एक ही बेंच पे बाजू में बैठते थे। हाउ स्वीट। अच्छा जी। स्कूल में। ओके। तो मैं होमवर्क भी करता था इतनी जल्दी शुरू कर दिया उसका। कौन सी क्लास की बात है? स्टैंडर्ड कौन से स्टैंडर्ड में? ये नहीं, 10th स्टैंडर्ड की बात है। देखो, अच्छा, 10th 16 साल का, 16 साल का। कोई एजुकेशन स्कूल में हमने नहीं वाली उम्र। 10+2 के बाद मेरे 10th में ही हुआ था कोएड। अच्छा, उससे पहले ऑल बॉयज। फिर आप जब उनको मिलने गए उनको तो जब उसको मैं वैलेंटाइंस डे पे मिलने गया था। अच्छा, जिस जगह पे हम जाते थे, रेस्टोरेंट था, अच्छा सा रेस्टोरेंट था, खाना खाने जाते थे। अच्छा, अच्छा। वो और मैं वेट करता था उनका, लेकिन ये हमेशा डर सताया रहता था कि कोई फैमिली मेंबर ना आ जाए। छोटे शहरों में ये होता है हाँ, कि सब एक दूसरे को जानते हैं। तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो बेसिकली आपकी कहानी कहीं पे भी कभी भी जा सकती है। राइट। और एक डर रहता है कि मम्मी पापा को कुछ बताते नहीं थे, तो उनसे इतने फ्रेंडली बिहेवियर होता नहीं था कि अच्छा मैं गर्लफ्रेंड को फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ। तो लेकिन पकड़े हमेशा जाता था सर, हमेशा डर रहता था यार, बहुत डर है, टेरर रहता है। डॉक्टर साहब, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आप तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। अभी तो खैर बच्चे बड़े हो गए सर, अभी तो राज खोल सकते हैं। चलो अपने, जब आप पढ़ते होंगे कॉलेज में, या आप भी कभी फूल लेके गए जैकेट के अंदर वैलेंटाइन डे वाले दिन? बहुत रोज होता था। रोज कॉलेज में मैं इसके जैसा ही था। क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे हो पापा? तो सर, अब मैडम को आप कहाँ मिले थे पहली बार? हमारी अरेंज वो बोलने मैरिज नहीं थी। अरेंज तो एंड हमारी एंगेजमेंट 1.5 साल चली, पर वो लव आजकल ऐसा था कि ना मोबाइल होते थे ना कुछ होता था। हमने 1.5 साल एक दूसरे से बात भी नहीं करी। अच्छा। ओनली मेट एट द एंगेजमेंट और शादी के समय। तो बीच फिर में 1.5 साल का गैप क्यों डाला जब बात ही नहीं करनी थी? उस समय तो ये हालत था कि एक बार बाई चांस हम लोग दिल्ली चले गए थे
मैं भी दिल्ली था, ये भी दिल्ली थी। अच्छा जी। तो इनकी मम्मी ने साथ भेजा, लेकिन 2 गार्ड भेज दिए साथ में। एक्चुअली हाँ, तब कहाँ समझने का मौका मिलता था। जब तक समझ आती थी तब तक 2 बच्चे हो जाते शादी के बाद। और आजकल का लव ऐसा हो गया है कि लड़का लड़की पहले तो कहते रहते हैं हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, जब एक दूसरे को समझ जाते हैं फिर ब्रेकअप हो जाता है उनका। समय कोई मोबाइल नहीं होते थे, एसटीडी से कॉल करो या जी, जी। लेटर इंग्लैंड में चिट्ठियां लिखी जाती थी। जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि इतना जो आजकल के बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं वो पर पहले। आपको क्या लगता है कि वो समय अच्छा था कि आज वाला समय अच्छा है? मुझे पहले का समय ज्यादा अच्छा लगता है। पापा को आज का समय ज्यादा अच्छा लगता है। लग रहा है। लड़के जो बड़ा छुप छुप के मिलते हैं वैलेंटाइन डे पे ना, एक कार्तिक ऐसा डेयरिंग आदमी जो वैलेंटाइन डे पे 2 लड़कियों के साथ आ रहा है। ये तो खैर चलो फिल्म की बात हो गई, रियल लाइफ में कैसे मैनेज करते हो आप? Why are you laughing? I'm curious. कैसे मैनेज करते हो? गर्लफ्रेंड, फ्रेंड जो होती है, गर्लफ्रेंड्स जो गर्ल्स होती है वो Love फ्रेंड होती है। आजकल। हाँ जी हाँ जी। तो अभी क्या होता है, मैं बहुत लॉयल आदमी हूँ जी। और सर मैं कुछ मैनेज नहीं करता, मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ लव आज कर रहा होता हूँ रियल लाइफ में, रियल लाइफ में ये देखो इतना मतलब आजकल रियल वेरी मैं कंफ्यूज बहुत गर्लफ्रेंड फ्रेंड आई एम अ वन वुमन मैन, व्हाट्स गोइंग ऑन वन वुमन मैन वन वुमन एट अ टाइम। एट अ टाइम पापा वहां से आए। जोकिंग या तो मैनेज नहीं करना पड़ता। बहुत अच्छी बात है। तुम अभी भी मैनेज नहीं कर रहे हो बात छुपाने के। ब्रिलियंट है फ्लाइट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा आप देखना वैलेंटाइन डे पे ना बड़ी सारी चीजें होती है, जैसे छोटे शहरों में अक्सर आपको देखने को मिलेगा लड़के ना जानबूझ के या तो कहीं निकलते नहीं घर से, जिनको शक होता है कि कोई बहन बस बोल के राखी ना बांधे, कई हेलमेट पहन के निकलते हैं। जैसे ये दिनेश था ना, ये अपने पापा का हेलमेट पहन के निकल गया, ये जो किताब पे ना ये तो नहीं पकड़ा गया, इसकी मम्मी ने हेलमेट पहचान लिया, इसके पापा को पकड़ लिया। और पांडे नहीं पीछे ड्रम पे जो बैठा हुआ है हेडफोन लगा के, इसके तो और मजेदार किस्से हैं। ये तो बुर्का पहन के चला गया अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने। हाँ, और इसकी गर्लफ्रेंड की मम्मी को लगा है लड़की फ्रेंड है, वो कहती चल तेरी सहेली आई पापड़ बिलवा लेते हैं। 2000 पापड़ बेले इसने। अगले दिन इसकी सहेली फिर आई, कहती मिलने नहीं आना, कहता अब क्या मेरे से दाल पिसवाओगी? मतलब ऐसे काम। सारा किसी इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैं कार्तिक को डेट करना चाहती हूँ। हाँ जी। किसी अभी इंटरव्यू हंस रही है। अक्सर क्या होता है कि लड़कियां जो होती हैं जब अपना लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं तो ऑब्वियसली अपने फादर के रूप में भी देखती हैं कि यार, क्योंकि हर लड़की अपने बाप के लिए प्रिंसेस होती है, तो उनको ये होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड वैसे ही ट्रीट करे। आपको लगता है इनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं? कितने पैसे कमा रहे हो? क्योंकि अगर उस शो को देखा जाए तो लाइन तो यही थी ना, इफ यू हैव मनी यू कैन टेक हर। सो मैंने बैंक अकाउंट का नंबर दे रखा है। नहीं दे रखा है, झूठ मत बोलो। दे रखा कितने है। जीरोस है बोल दो। पता है यार तुझे? नहीं बोलना। और हुए? हाँ बढ़ गए। चलो तो if he has money he can take me as my father says. क्लियर है लड़की। लड़की क्लियर है। बहुत अच्छी बात होता है लाइफ में आजकल क्लियर ही होना नहीं चाहिए। नहीं बहुत अच्छी बात आजकल है। यही है। यही है। अच्छा एक बात बड़ी अच्छी है, जैसे सारा लव आजकल कर रही हैं, तो अभी सैफ सर कर रहे हैं जवानी जाने मन। और क्या हैंडसम आदमी है बहुत आपके handsome लग पापा। रहे हैं। तो जब आप अपने पापा से मिलते हो आप डैड कह के बुलाते हो कि डूड कह के बुलाती हो आप? अब्बा बोलती हूँ। अब्बा बोलती हैं। तो बड़े क्यूट हैं सैफ सर, आई लव हिम।